हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं वो 28 अप्रैल मंडे के लिए कर रहे हैं। इसमें हमने ये बात करी थी कि मार्केट जो है यहाँ से डिप ले सकता है। अगर आप डेली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि इस लेवल पे मैंने ये कहा था कि मार्केट एक डिप ले सकता है। अब वो 24,500 पे आके लेता है या फिर उसके पहले लेता है, लेकिन 24,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको अगर चीज़ें मिलती हैं तो आप ले सकते हो और यहाँ से फिर आपको मार्केट ऊपर के लिए टर्न अराउंड होते दिखेगा। ठीक है, मार्केट में एग्जैक्टली उसी लेवल से क्या आई, एक डिप आई और 24,000 के सपोर्ट पे आके मार्केट खड़ा हो गया। अभी अगर आप फिबोनाची देखते हो तो 0.5 लेवल पे एक अच्छा खासा सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट आके रुका है। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। ये पूरी डाटा शीट जो थी उसको देख के मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टॉक बाय हुए हैं, फ्यूचर क्लोजिंग हुई है, लेकिन मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुका है और एक डिप आने की संभावना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, सो यहाँ पर कोई न्यूज़ को मत सुनिए। अभी जो भी न्यूज़ चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, वो सब संभावित हैं, हर चीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं सिर्फ चार्ट की बात करूं तो मार्केट स्ट्रेच हो गया था, एक डिप आना जरूरी था। और कभी भी वॉर जैसी सिचुएशंस आती हैं या कोई ऐसा अटैक होता है तो मार्केट एक डिप लेता है, मगर उसकी रिकवरी उतनी ही ज़्यादा तेजी से होती है। आप प्रीवियस चार्ट को रिसर्च कर लेना, एनालिसिस कर लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या हुई, स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग हुई है। तो क्या प्लान है, यहाँ पर लोगों के बहुत सारे बाइंग हुए हैं, सस्ते में माल मिलेगा या FIIs DIIs बाइंग करेंगे और रिटेलर्स ऑलरेडी अपनी क्वांटिटी को कम करेंगे। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई डरने की बात नहीं है, आराम से आप यहाँ पर काम कर सकते हो, अपनी पोजीशंस को बना सकते हो। मैंने ये कहा था कि यहाँ पर अब मार्केट में पोजीशन बनाने के लिए मार्केट आपको टाइम देगा, तो यहाँ पर मुझे लगता है एक मौका दे रहा है मार्केट यहाँ पर अपने आप के पोर्टफोलियो को बनाने का। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। इसके साथ साथ जो स्टॉक पे हम बात कर रहे थे, रिलायंस में, रिलायंस की आपको रिजल्ट समझ में आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आ चुका है रिलायंस का। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि 1300 के आसपास की आपकी बाइंग चल रही है और वो अभी भी बाइंग बनी हुई है रिलायंस में। तो रिलायंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी आपको बाय करने के लिए, है ना। नीचे का जो SL बोला है वो एज इट इज़ है, ऊपर के टारगेट बने हुए हैं। ठीक है, रिलायंस देख लिया आपने जो निफ्टी है इसको एनालिसिस कर लिया कि मार्केट में क्या बोल रहा है। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट में एक डिप जो है वो आना था, पहले से था। ये सब के पहले मैं आपको 3-4 दिन पहले से बोल रहा था कि मार्केट में एक डिप आएगा, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपना पोर्टफोलियो तैयार करना, अगर आपने नहीं किया है। ठीक है, जो चीज़ मैंने यहाँ पर कर चुका था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैं कर रहा हूँ, मेरे स्टॉक्स मैंने बाय करे हैं, वो सब प्रॉफिट में है। ये डिप से मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ मार्केट अगर थोड़ा नीचे आता है, इस लेवल पे आता है 23,500 के लेवल पे, तो भी आप यहाँ पर अच्छा सा बाइंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है ना। अब अगर अब हम इसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर जो अब आपको नीचे का सपोर्ट मिलेगा वो 23,800 के लेवल पे मिलेगा। अगर 23,800 ब्रेक होता है तो यहाँ पर वैसे उतनी जल्दी ब्रेक होगा नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ कंसोलिडेट हो सकता है, बहुत दिन तक मार्केट साइडवेज रह सकता है यहाँ पर। ठीक है, और इसको ब्रेक करता है तो 23,500 का सपोर्ट मार्केट लेगा और ऊपर का रेजिस्टेंस जो आपका है वो आप 24,300 है। जैसे ही मार्केट 24,300 के ऊपर निकलेगा, ऊपर चलेगा। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बहुत समय से मैं कह रहा था, तो यहाँ पे डिप आया तो यहाँ पर अपन पोजीशंस को बना सकते हैं ऊपर के लिए। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। प्राइस एक्शन देख लिया, प्राइस एक्शन में यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं कि हम यहाँ पर पोजीशंस को बना सकते हैं और ऊपर के टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव अभी हुआ नहीं है। यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई। हाँ, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बदले हैं, नीचे की तरफ शिफ्ट हुए हैं। ऑप्शन चेन देख लेते हैं, तो अगर आप ऑप्शन चेन देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो आपका रेजिस्टेंस है वो 500 से शिफ्ट होकर थोड़ा सा 24,300 पे आ गया है। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस आपका क्या है, 24,300 है और जो सपोर्ट है वो 24,000 था,
वो 24,000 से गिर के थोड़ा आपका सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो गया, 23,800 पे शिफ्ट हो गया। तो 23,800 नीचे के लेवल पे सपोर्ट है आपका, और ऊपर के लेवल पे जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका 24,300 है। मैंने आपको ये बताया था लास्ट टाइम कि 24,000 एक अच्छे सपोर्ट के जैसे काम करेगा, और उसने अच्छे सपोर्ट के जैसे ही उस दिन मार्केट में काम किया है। मार्केट बहुत स्ट्रेस्ड हो गया था, इसलिए भी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में होनी जरूरी थी। यहाँ पर आप देखो बहुत सारे जो पुट ऑप्शन है वो क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो यहाँ पर ये सिनेरियो दिखता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है, ठीक है। और बाकी रिलायंस को भी देखना पड़ेगा कि वो मार्केट में किस तरीके से काम करता है, उसका कितना पार्टिसिपेशन मार्केट में आने वाले दिनों में रहता है, ये आपको समझ में आ गई। डाटा शीट देख लेते हैं। डाटा शीट में अभी नेगेटिव पोजीशन पे रिटेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये आप समझो कि वो मार्केट में क्या करके बैठे हैं, अभी भी उनको लगता है मार्केट नीचे गिरेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। हो सकता है मंडे को ये पॉजिटिव हो जाए और मार्केट को नीचे ले आए, लेकिन अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट नीचे गिरने के मोड में नहीं है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि पुट शॉर्टिंग हुई है, एफआईआईज ने पुट शॉर्टिंग करके गए 11,000 क्वांटिटी में 24,100 की, जो 250 रुपए चल रही थी। तो इसको अगर ये 70 के आसपास क्लोज करते हो तो आपको मार्केट वापस से 300 के मतलब 24,200 के लेवल को टच करके दिखा सकता है। तो मार्केट के जो सेंटीमेंट हैं उनको अगर ना देख के हम प्रॉपर प्राइस एक्शन, डाटा शीट और हर चीज का कंफर्मेशन के साथ काम करते हैं तो हमको ये दिख रहा है कि मार्केट में डरने की कोई बात है नहीं। ये आप देख लो, एफआईआईज ने बाय किया है, ठीक है ना। एफआईआईज ने अपनी जो क्वांटिटी थी उनके स्टॉक्स को बाय की, मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लगाया गया है। रिटेलर्स क्या हो गए, बुलिश हो गए। ये बुलिश पोजीशंस बना के बैठे, इन्होंने प्रॉफिट बुक करा है यहाँ पे कुछ अपना, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी नेगेटिव है, मतलब रिटेलर्स चाहते हैं मार्केट में कि वो मार्केट को नीचे ले जाए। इन लोगों ने 37,000 के आसपास क्वांटिटी बुक करी है फ्राइडे के दिन, है ना। तो 37,000 स्टॉक्स की जो क्वांटिटी थी इन्हें बुक करी है, यहाँ पर बाइंग हुई है। क्वांटिटी कम है, 15,000 क्वांटिटी के आसपास एफआईआईज ने स्टॉक को बाई किया है, ठीक है। यहाँ पर और आप ये देख लो कि ये लोग क्या है 11,000 क्वांटिटी की पुट शॉर्टिंग करके बैठे हैं, मतलब इनके हिसाब से मार्केट ऊपर चले जाएगा। और जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं मार्केट की रिकवरी उतनी ही तेजी से होती है। जो आप सिनेरियो देख रहे हो अभी चल रहा है उसमें मार्केट 2-3 महीने में बहुत डबल ट्रिपल रिकवरी देता है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है नहीं। बाय ऑन डिप का सिनेरियो तब भी चल रहा था, बाय ऑन डिप का सिनेरियो अभी भी चल रहा है। मैंने आपको एफआईआईज की पोजीशंस बता दी हैं, आपको रिटेलर्स की पोजीशंस बता दी है। एफआईआईज ने 15,000 क्वांटिटी बाय करी है, रिटेलर्स ने 37,000 क्वांटिटी के आसपास शॉर्टिंग बनाई है। यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो हमको इस सपोर्ट में बाय करने का और डिप में बाय करने का जो सीन था वो एज इट इज चल रहा है। रिलायंस के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो रिलायंस में जो ट्रेड हमारा है वो हम उस पर बने हुए हैं। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको चीज़ें जो वीडियो मैं आपको फ्राइडे को नहीं बना पाया था वहाँ पर मैंने आपको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम में भी और यूट्यूब में भी कि मार्केट में इतनी क्वांटिटी शॉर्टिंग हुई है, लेकिन हमको शॉर्ट प्ले नहीं करना है क्योंकि रिकवरी कभी भी आ सकती है। आप डिप के बाद बाय करो, कंपनियां देखो और सिलेक्शन करो। अगर नहीं समझ में आता मुझे बताना, मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस दे सकता हूं जिनमें मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। आपको लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं किस तरीके से काम करता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है, समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में कंफर्मेशन के बाद हमको काम करना पड़ता है। सेंटीमेंट पे ज़्यादा दिनों तक मार्केट टिका नहीं रह सकता है, ठीक है ना। मार्केट डाटा पे काम करता है, मार्केट पोजीशंस पे काम करता है, मार्केट पैसे पे काम करता है, ठीक है ना ही मार्केट आपके सेंटिमेंट्स को बहुत दिन तक सहता है। सो अगर मार्केट में डिप आई है तो बाय करिए, स्टॉक्स को सिलेक्ट करिए, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए और फिर आराम करिए। बहुत जल्दी मार्केट आपको एक अच्छे सिनेरियो में दिख सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में इस तरीके से काम कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।